हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट स्टेट ट्रू और फॉल्स इफ थ्री साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास ये ट्रू होगी या फॉल्स। और स्टेटमेंट है हमारे पास कि अगर थ्री साइड्स जो हैं क्वाड्रिलेटरल की वो इक्वल हों तो वो क्या वह पैरेललोग्राम होगा या नहीं, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि कॉन्सेप्ट दैट इन पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, आर पैरेलल एंड इक्वल। तो वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो हमसे क्या कहा गया है कि जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है उसकी थ्री साइड्स इक्वल हैं। तो अगर हम देखें कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास और इसमें इसे हम मान लेते हैं कि यह है हमारे पास ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब इसमें कोई भी थ्री साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये है, यानी कि ए डी है, डी सी है और बी सी, ये तीन साइड हमारे पास इक्वल हैं। तो जो थर्ड साइड है ये भी वो इक्वल नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब। अब यहाँ से हम अगर देखें, जैसा कि हम जानते हैं पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर ए डी जो है वो इक्वल है बी सी के, ए डी जो है वो इक्वल है बी सी के। तो एक कंडीशन तो यहाँ पर मतलब कि जो एक हमारे पास दो अपोजिट साइड्स तो इक्वल हुई, बट जो अदर दो अपोजिट साइड्स हैं हमारे पास वो इक्वल नहीं है। बिकॉज यहाँ पर क्या कहा गया है कि केवल तीन ही साइड इक्वल हैं, तो यानी कि ए बी यहाँ पर इक्वल नहीं होगी डी सी के। तो अगर ए बी नॉट इक्वल है डी सी के तो हम क्या कहेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम नहीं है। हैंस ए बी सी डी इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम, बिकॉज यहाँ पर अपोजिट साइड्स, जो अपोजिट साइड्स हैं हमारे पास ए बी और डी सी वो इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा, पैरेललोग्राम नहीं होगा, पैरेललोग्राम। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है ये कैसी स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।